हाय एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग दूसरा दिन यानी कि डे 2 स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यानी कि वाक्य की बनावट। इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करता है। वर्ब जो काम हो रहा है, यानी कि उस वाक्य में जो काम है उसे हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जिस पर काम हो रहा है। आगे हम सेंटेंस में देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। अब यहाँ पर मैं आपका सब्जेक्ट है जो कि आई है। चावल जो कि एक वस्तु है, एक चीज़ है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और वाक्य में ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहता है। और काम यहाँ पर आपका खाना है, यानी कि खाता हूँ, तो खाना काम है जिसकी इंग्लिश इट होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें हिंदी में ता है, ते है, ता हूँ, ती है लगा होता है, यानी कि ताते ती, और उसके अंत में है हो हूँ। ऐसे वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट के साथ या तो V1 लगाते हैं या फिर V5 लगाते हैं। तो दोस्तों, आगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 लग रहा है और कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 लग रहा है। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। क्लियर हो गया? आई के साथ V1 लगता है। वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक। यहाँ पर ध्यान देंगे, शी के साथ रीड्स लगा है, यानी कि वर्ब का 5वां फॉर्म लगा है। तो शी के साथ आप जब भी लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब में एस लगा देंगे या ईएस लगा देंगे। शी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। यहाँ पर किताब आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर दे के साथ V1 लगा है, तो इस पर आप ध्यान देते चलेंगे, साथ ही वाक्य को याद भी करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। यू स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलते हो। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। वर्ब मतलब कोई काम करना। यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, आइए सीखते हैं। जैसे ईट, ईट मतलब खाना। गो, गो मतलब जाना। कम, कम मतलब आना। रीड, रीड मतलब पढ़ना। राइट, राइट मतलब लिखना। प्ले, प्ले मतलब खेलना। स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। वाक्य में आपने देखा कि सबके एंड में ना लगा है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं क्योंकि ये एक काम है। अगर इन्हीं वर्ब में आप SEIS लगा देंगे तो ये V5 हो जाएगा। अभी ये V1 है। जैसे कि इट आपका V1 है, जैसे ही हम इसमें S लगाएंगे तो ये V5 हो जाएगा। तो जितने भी वर्ब हैं उसमें हम S लगाकर या ES लगाकर उसे V5 कर सकते हैं। अब हम इन शब्दों पर वाक्य बनाना सीखेंगे। जैसे कि आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। अब हम कुछ नेगेटिव वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसमें आपको डू नॉट, जिसको हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं, या फिर डज नॉट, जिसको हम शॉर्ट में डजंट कहते हैं, इसका यूज़ करना सीखेंगे। याद रहे
जिन वाक्य के साथ जिन सब्जेक्ट के साथ आपने V1 लगाया है, अगर उसका नेगेटिव बना रहे हैं और वो वाला सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप डोंट यूज़ करेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट के साथ आपने V5 वाले वर्ब लगाए हैं, उस सब्जेक्ट के साथ अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो डजंट यूज़ करेंगे। आइए वाक्य में देख लेते हैं। वाक्य की बनावट इस तरह होगी, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। ज़रा वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, आपने आई के साथ डोंट लगाया है जबकि शी के साथ डज लगाया है, लेकिन जैसे ही शी के साथ डज नॉट लगा है तो प्ले V1 में यूज़ हुआ है। अगर डज निगेटिव नहीं होता तो शी प्लेज हो जाता। आइए अब हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ वाक्य को। आई स्पीक इंग्लिश, आई लर्न न्यू वर्ड्स, आई रीड बुक्स, आई प्रैक्टिस डेली, आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। मतलब अपने जहन में बैठाएं और चलाएं। तो ये थे दूसरे दिन की इंग्लिश। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग आगे डे 3 स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। थैंक यू।